भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर नाचती गाती हुई हरिद्वार, जहाँ सनत कुमार भागवत कथा सुना रहे थे, वहाँ पहुँची। भक्ति देवी को नाचते गाते देख सभी लोग इधर उधर देखने लगे कि ये कौन है, कहाँ से आ गई। तो सनत कुमार कहने लगे कि हैरान होकर इधर उधर मत देखो। जहाँ भागवत की दिव्य अति दिव्य कथा होती है, वहाँ भक्ति महारानी स्वयं प्रकट हो जाती हैं। भक्ति कहती है, हे सनकादि कुमारों, कलयुग के दोषों के कारण मैं नष्ट प्राय हो गई थी। आपने मुझे भागवत कथा के दिव्य अमृत से सींचकर फिर से हरा कर दिया है। मैं तो प्राय मुरझा ही गई थी। मैं कहाँ बैठूं? मेरा स्थान कहाँ है? ऐसा भक्ति देवी कह रही है सनत कुमारों से। और सनत कुमार कहते हैं, जितने भी भक्त भागवत का श्रवण करते हैं, तुम उनके हृदय में वास करो। क्योंकि भक्ति देवी ने पूछा है कि मेरा स्थान कहाँ है, और सनत कुमार भक्ति रानी से कह रहे हैं कि जो भी भागवत प्रेमी है, जो भी भागवत कथा का श्रवण करते हैं, तुम सदा सदा के लिए उनके दिल में, उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। वही तुम्हारा स्थान है। हे भक्ति देवी, आपका स्थान भागवत प्रेमियों के हृदय में है। आज्ञा पाते ही भक्ति देवी जितने भी भागवत प्रेमी थे, उनके हृदय में बस गई। भागवत में कहा गया है कि जिसके दिल में भक्ति का वास होता है, फिर उसे भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे भगवान के पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान खुद उस भक्त के पीछे भागते हैं जिसके हृदय में भक्ति रानी विराजमान होती है। भक्ति जिसके दिल में बसी हो, उसके मन में भगवान भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं और सदा सदा के लिए उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। केवल महात्म्य श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। नारद जी सनत कुमारों से पूछने लगे कि सनकादि मुनियों, मैंने स्पष्ट देखा है कि भागवत का श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही, भगवान के भागवत को श्रवण करने से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में मन को शुद्ध करने का मार्ग है भागवत श्रवण करना। सबसे सरल साधना है मन को शुद्ध करने की। अब मेरा ये प्रश्न है कि श्रवण करने से केवल ज्ञान और वैराग्य ही स्वस्थ हो सकते हैं, या पापी मानव का भी कल्याण हो सकता है? कैसे कैसे पाप परायण प्राणी शुद्ध हो जाते हैं? ऐसा नारद जी सनत कुमारों से पूछ रहे हैं। क्या उनके भी परम गति प्राप्त हो सकती है? तब मुस्कुराते हुए सनत कुमार बोले कि जिस मानव ने पाप के अलावा कभी कोई कार्य नहीं किया, जिसने पापाचार भ्रष्टाचार में ही सारा जीवन जिया हो, तो मरने के बाद भूत प्रेत बनकर ही अगर वो भागवत श्रवण करता है, तो दिव्य अति दिव्य कथा का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ता है कि परम पावन हो जाता है। ऐसा है ये दिव्य ग्रंथ। तो नारद जी बोले कि महाराज, बात कुछ जची नहीं, इसका क्या प्रमाण है? सनकादि बोले कि हे नारद, ध्यान से सुनो, इतिहास की कथा सुनो।
अगर इसे ध्यान से सुन लिया तो कल्याण हो जाएगा। हे नारद, ये इतना सुंदर इतिहास है कि इस इतिहास के श्रवण मात्र से पापों का शोधन हो जाता है। जो फल तपस्या से, समाधि से नहीं मिलता, वो फल केवल और केवल साप्ताहिक कथा का श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री भागवत जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। श्री सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि जब सनत कुमारों के मुख से कथा सुनी तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य के जीवन में दुखों का अंत हो गया। भक्ति रानी के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य पुनः जवान हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। नारद जी सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं कि भागवत सुनने से क्या सिर्फ ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं? क्या कोई पापी दुराचारी भी भागवत कथा सुनकर तर सकता है? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का एक नगर था। वहाँ आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि वेदों को पढ़ता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। सब कुछ था उनके पास। ठाकुर जी की उन पर बड़ी कृपा थी। बस एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी। उनकी एक गाय थी, उस गाय को भी कभी बछड़ा नहीं हुआ। जब आत्मदेव कभी सत्यनारायण कथा करने के लिए घर से बाहर जाते तो धुंधली भी गली मोहल्ले की औरतों के साथ बैठ जाती और चुगली करने लगती। आत्मदेव के घर आने से पहले धुंधली घर पहुंच जाती थी। संतान ना होने के कारण लोग धुंधली को ताने भी मारा करते थे। ताना सुन सुनकर धुंधली को बहुत बुरा लगा और धुंधली आत्मदेव से कहने लगी, स्वामी, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है तो लोग मुझे ताना देते हैं। मुझे पुत्र नहीं है इसलिए हमारी गाय ने भी कभी बछड़ा नहीं जन्मा। हमारी तुलसी भी अक्सर सूख जाया करती है। अब आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ऐसा धुंधली कहती है अपने पति आत्मदेव से। मेरे कोई संतान नहीं है इसलिए मुझे कोई अपने पुत्र को गोद में उठाने नहीं देता। ये बहुत ही गलत बात है। किसी की अगर संतान नहीं होती तो लोग अपनी संतान को छुपा छुपा कर उससे रखते हैं कि कहीं इसकी बुरी नज़र हमारे बच्चे पर न पड़ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में भी लोग, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो अपनी सास से बात नहीं करती और अपने पुत्र को, अपने बच्चे को भी मना करती हैं कि दादी के पास नहीं जाना, माँ के पास नहीं जाना। क्या संस्कार दे रहे हैं आप अपनी औलाद को? अगर आप अपनी औलाद को ये संस्कार दे रहे हैं कि वो माँ के पास ना जाए, यानी कि अपनी दादी माँ के पास ना जाएं, तो ये बहुत ही गलत संस्कार है। क्योंकि यही संस्कार लेकर बच्चा बड़ा हो रहा है और जब आप दादा दादी बनेंगे, वो संस्कार ही आपके पोता पोती को आपसे दूर कर देंगे। क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास नहीं जाने देते, उसी प्रकार आपके बच्चे भी अपने बच्चों को आपके पास नहीं आने देंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए कि दादी माँ के पाँव छुओ, दादाजी के पाँव छुओ, अपनी माँ के पाँव छुओ। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही संस्कार बनकर बच्चों के अंदर प्रवेश करती हैं और बच्चा वैसा ही आचरण करना शुरू कर देता है। अगर किसी के कोई संतान नहीं है तो उसे छुपा कर न रखें। अपने बच्चे को छुपा कर न रखें। निसंतान दंपति अगर आपके बच्चे को गोद में उठाना चाहता है, प्यार करना चाहता है तो करे।
उन्हें करने दीजिए। इससे आपके बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगेगी, बल्कि वो आपके बच्चे को अपना प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आत्मदेव जो बहुत ही बड़ा विद्वान था, समाज के ताने सुनकर बहुत दुखी हो गया। एक दिन आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। वहां उसने एक महात्मा जी मिले। महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो आत्मदेव ने कहा, महात्मा, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने महात्मा जी से अपनी पूरी कहानी सुना दी कि हे महात्मा जी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं मरने के लिए आया हूँ। महात्मा जी कहते हैं, आत्मदेव, तुम बहुत सुखी हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो क्या हो गया? तो पुत्र चाहता है, पुत्र होगा तो क्या हो जाएगा? अरे तू मोह माया में फंस जाएगा, आवागमन के चक्र में ही फंसा रहेगा। इससे अच्छा है कि तू भगवान में मन लगा। लोग सोचते हैं कि पुत्र होगा तो सुख मिलेगा। वही पुत्र यदि आज्ञाकारी ना हो तो फिर सुख कहाँ मिलेगा? फिर दुखी होगे कि नहीं होगे? सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास कहे मन बिना नाम के, जीव रहे सदा ही दुखारी। जो व्यक्ति, जो जीव मानव जन्म लेकर भी नाम जप नहीं करता, वो हमेशा दुखी ही रहता है। इससे बड़ा दुख कोई है ही नहीं। सबको अपना दुख और दूसरे का सुख ज़्यादा लगता है, और अपना सुख दूसरे का दुख कम लगता है। महात्मा जी कहते हैं, आत्मदेव, तुम साधु बन जाओ। तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा। ब्राह्मण बेचारा बेहोश होने लगता है। महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसे संत अगर चाह लें तो विधाता के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं। महात्मा जी समझ गए कि जब तक इसे पुत्र की लात नहीं लगेगी ये मानेगा नहीं। महात्मा जी ने अपने झोले में से एक फल निकाला, अभिमंत्रित किया और आत्मदेव को दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि 1 साल तक धर्मपरायण रहे, उदारता से रहे, मीठा बोले और भजन करें। ऐसा करने से ऐसी संतान पैदा होगी जो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। आत्मदेव ने वो फल जो महात्मा ने दिया था अपनी पत्नी को लाकर दिया। धुंधली सोचने लगी कि अगर मैं ये फल खा लूंगी मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, और मैंने सुना है कि अगर पेट बढ़ जाए तो फिर भागना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कहीं अगर घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? मेरा तो भागना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उल्टे सीधे विचार धुंधली के मन में आने लगे। तभी उसी समय उसकी बहन वहां आ गई। उसके बहुत सारे बच्चे थे, फिर भी वो गर्भवती थी।
धुंधली ने अपनी बहन से सारी बात बताई और कहा कि देख बहन, जब तू बच्चे को जन्म देगी तो अपना बच्चा तो मुझे दे देना, बदले में मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी। धुंधली की बहन कहती कि ठीक है। उसके घर में खाने के वाले लोग ज़्यादा थे पर खाने को कुछ नहीं था, और धुंधली के घर में खाने को बहुत था लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। तो धुंधली ने जो वो फल महात्मा जी ने दिया था, वो फल धुंधली ने अपनी गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का स्वांग रचने लगी। कुछ दिनों बाद धुंधली की गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। देखने में वो बच्चा बिल्कुल मानव जैसा था, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय के जैसे थे, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधली की बहन के घर में रात्रि के समय एक बच्चा हुआ। धुंधली की बहन ने वो बच्चा धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सुबह होते ही शोर मचा दिया कि मेरे घर पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने मन ही मन उस महात्मा का धन्यवाद किया जिस महात्मा ने आत्मदेव को वो फल दिया था। धुंधली कहती है कि ये मेरा पुत्र है तो इसका नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता जुलता हुआ रखा धुंधकारी। गोकर्ण बड़ा होकर ब्राह्मण पंडित बना। धुंधकारी जो था वो बचपन से ही बिगड़ गया। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्याओं की संगति करने लगा। जितने भी बुरे काम थे वो सब धुंधकारी करने लगा। पिता ने जितना धन कमाया था, धुंधकारी अपनी बुरी आदतों में उस धन को गंवाने लगा। अब देखिए, बच्चों को धन देने की बजाय उसे धर्म दो। धर्म करना सिखाओ, अच्छे कर्म करने सिखाओ, पुण्य करना सिखाओ। ये सब कैसे सिखाओगे? जब आप कथाओं से जुड़ोगे, जब आप भागवत से जुड़ोगे, तभी आप अपने बच्चों को भी भागवत से जोड़ोगे, कथाओं से जोड़ोगे। और जब आपके बच्चे भागवत से जुड़ेंगे तो कभी भी वो अधर्म नहीं करेंगे, वो धर्म के रास्ते पर चलेंगे। धुंधकारी अपने पिता का पैसा गलत कामों में गंवाने लगा। पिता आत्मदेव ने डांटा तो धुंधकारी ने अपने पिता को पैरों से मारा। आत्मदेव रोने लगा और सोचने लगा कि इससे अच्छा था कि मैं महात्मा देव की ही बात मान लेता। ठोकर खाई तो अकल आई। तभी वहां गोकर्ण आ गए। गोकर्ण बोला, पिताजी छोड़िए इस मुंह को, कहाँ इस झंझट में फंसे हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। रहो संसार में, पर ध्यान हमेशा परमात्मा में लगाना चाहिए, मन परमात्मा में लगाना चाहिए। संसार में मन लगाओगे तो रोना ही पड़ेगा। तो गोकर्ण अपने पिता से कहता है कि पुत्र मोह त्याग कर जंगल चले जाओ। आत्मदेव ने कहा, बेटा जंगल में जाकर मैं करूँगा क्या? मैं अज्ञान रूपी अंधे कुएं में गिरा पड़ा हूँ, कुछ भी करने में मैं असमर्थ हूँ। गोकर्ण ने कहा, शरीर का अभिमान छोड़कर स्त्री पुत्र की ममता का त्याग कर वैराग्य धारण कीजिए, सदा सच्चे धर्म का पालन कीजिए। इस प्रकार पुत्र गोकर्ण के सुंदर उपदेश को सुनकर आत्मदेव को ज्ञान हुआ।
60 वर्ष की आयु में घर त्याग कर वन को गए। आत्मदेव प्रतिदिन भगवान की आराधना करता, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करता, अंत समय देह त्याग कर दिव्य लोक श्री वैकुंठ धाम जी को गए। सूत जी कहते हैं, एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा। पिता तो घर छोड़कर जा ही चुके थे। धुंधकारी माँ से कहने लगा कि बता, घर का सारा धन कहाँ है, नहीं तो लातों से मार मार कर मैं तेरे प्राण निकाल लूंगा। अब बेचारी धुंधली जो थी वो बहुत डर गई। वो सोचने लगी कि अगर मैं इसे कहूंगी कि धन नहीं है, क्योंकि धन तो धुंधकारी पहले ही खत्म कर चुका था, अगर मैं इसे कहूंगी कि धन नहीं है तो ये यकीन नहीं करेगा। बेचारी ने मार के डर से, रोज रोज के कलेश से तंग आकर धुंधली ने रात के समय कुएं में गिर के अपनी जान दे दी। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गए हुए थे। धुंधकारी को अब और क्या डर था, वो तो आजाद हो गया था। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, वो अकेला है, तो वो आजाद था। 5 वेश्याओं को घर ले आया। एक दिन वेश्याओं ने धुंधकारी से आभूषण मांगे। धुंधकारी ने चोरी करके उनको आभूषण लाकर दिए। माँ बाप भाई कौन रोकने वाला था, कोई भी तो नहीं था घर में। अब कौन रोकता उसे, अब वो चोरियां भी करने लगा। मदिरा तो पीता ही था, चोरियां भी करने लगा। एक रोज वेश्याएं विचार करने लगी कि ये जो चोरी कर रहा है, किसी दिन राजदूत पकड़ लेंगे इसे, ये खुद तो फंसेगा, साथ में हमें भी फंसाएगा। तो उन वेश्याओं ने बड़ी बेरहमी के साथ धुंधकारी को मारकर दबा दिया, ताकि किसी को पता ही ना चले। कोई पूछता कि आजकल धुंधकारी दिखाई नहीं देता है, तो वेश्याएं झूठ बोल देती कि घर में तंगी है पैसों की, तो धुंधकारी पैसा कमाने के लिए परदेश गया है। ऐसी औरतों का तो कभी भूलकर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अंत में वो वेश्याएं धुंधकारी का चोरी किया हुआ सारा धन लेकर, जो गहने वगैरह धुंधकारी ने चुरा कर उनको दिए थे, वो लेकर वो अपने किसी दूसरे प्रेमी के संग भाग गई। धुंधकारी अपने किए कर्मों के कारण बहुत बड़ा एक प्रेत बन गया। अनेकों यातनाएं उसे सहनी पड़ी। कुछ दिनों बाद गोकर्ण को लोगों ने बताया कि धुंधकारी मर गया है। गोकर्ण ने गया जी जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण घूमता घूमता अपने ही गांव में आया। रात को अपने घर रुका तो प्रेत बना धुंधकारी भयानक रूप लेकर गोकर्ण को डराने लगा। कभी वो मेढ़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, तो कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, और कभी क्षण भर के लिए वो मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? इतने उग्र रूप धारण कर रहे हो, ऐसी दशा कैसे हो गई? भूत हो, प्रेत हो, राक्षस हो या पिशाच हो, क्या हो तुम? सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण की इस बात को सुनकर जो धुंधकारी प्रेत बन गया था, जोर जोर से रोने लगा।
कुछ बोलना चाहता पर बोल नहीं पाता। गोकर्ण ने प्रेत पर जल का छींटा मारा, जिससे प्रेत के जो पाप थे वो नष्ट हुए, और प्रेत कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने बहुत कुकर्म किए, बहुत बुरे कर्म किए, जिनकी गिनती करना भी असंभव है। वेश्याओं ने मुझे बहुत कष्ट देकर मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। कभी भाग्य प्रबल होता है तो थोड़ी सी हवा पीने को मिल जाती है। तुम तो कृपा के अथाह सागर हो, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा, मैं गया जी जाकर तुम्हारा श्राद्ध कर आया हूँ। अब मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ, शांति से मैं कोई हल ढूंढता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ। सुबह हुई तो गोकर्ण ने बीती रात की सारी बातें लोगों को बताई, पर कोई हल नहीं निकला। तब गोकर्ण ने अपने योग बल से सूर्य भगवान का रथ रोका और सूर्य भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा कि मेरे भाई धुंधकारी के कल्याण का कोई उपाय बताइए। गोकर्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से उसकी मुक्ति हो सकती है। यदि तुम सप्ताह भर श्रीमद् भागवत का वाचन करो। सूर्य भगवान की बात सुनकर लोगों ने श्रीमद् भागवत को धर्मपरायण समझा और ये उपाय सरल भी था। जब कथा का दिन रखा गया तो आस पास के गांव वाले जो लोग थे वो भी वहां पहुंचे। अंधे, वृद्ध, पंगु, अपबुद्धि वाले लोग भी वहां आए। वे सब अपने पाप को नष्ट करने के लिए कथा में शामिल हुए। जब गोकर्ण कथा बोलने लगा तो वो प्रेत इधर उधर देखता हुआ वहां आ गया। उस प्रेत ने 7 गांठ वाला एक बांस वहां गड़ा हुआ देखा और वो प्रेत उस बांस में घुस गया और कथा सुनने लगा। प्रेत का कोई शरीर नहीं था, वायु स्वरूप वो प्रेत था, इसलिए बांस में घुस गया। शाम को जब गोकर्ण ने उस दिन की कथा समाप्त की तो एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने देखते ही देखते बांस की एक गांठ चटकी हुई देखी। इसी तरह से दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी गांठ चटक गई। ऐसे करते हुए 7वें दिन 7वीं गांठ जो थी वो भी चटक गई। महाराज स्कंदों की श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर उस प्रेत की जो प्रेतता थी वो खत्म हुई। उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। धुंधकारी प्रेत योनि से निकलकर दिव्य स्वरूप धारण कर, तुलसी माला धारण कर, पीले वस्त्र धारण कर, सुंदर कुंडल मुकुट धारण कर सुशोभित होकर गोकर्ण के सामने आ गया। अपने भाई गोकर्ण के पैर पकड़कर कहने लगा कि भाई, आपने मुझे प्रेत देह से मुक्त कर दिया। ये भागवत की जो कथा है बहुत ही धन्य है, जिससे प्रेत की पीड़ा भी नष्ट हो जाती है। ये सप्ताह भी धन्य है, जिसके सुनने से प्राणी को कृष्ण लोक प्राप्त होता है। जिस प्रकार आग गीले या सूखे, मोटे या पतले सभी प्रकार के ईंधन को जलाकर नष्ट कर देती है,
उसी प्रकार भागवत के सप्ताह श्रवण से मन, वचन, कर्म से किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म ही व्यर्थ है। जैसे पानी में बुलबुला और मच्छर मरने के लिए ही पैदा होते हैं, उसी तरह जो लोग भागवत श्रवण नहीं करते वो केवल मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। गोकर्ण ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बैकुंठ से दिव्य विमान आए और धुंधकारी उस विमान में बैठ गया। गोकर्ण ने विमान चलाने वाले भक्तों से कहा कि भगवान के भक्तों, बहुत से श्रोता जो बड़े ही उदार दिल के हैं, आप उनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अर्थात आप इन सबको छोड़कर सिर्फ धुंधकारी को ही साथ ले जा रहे हैं। कथा तो सबने समान रूप से सुनी है, फिर धुंधकारी को विमान में बिठाया, बाकियों को आपने विमान में क्यों नहीं बिठाया? तो इस पर वो भक्त कहने लगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि सब लोगों ने समान रूप से कथा सुनी है, परंतु उसका मनन केवल धुंधकारी ने किया। इसने भजन भी असाधारण किया है। बिना कुछ खाए पिए इस प्रेत ने कथा सुनी और अपने मन को एकाग्र करके सुनी। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कथा सुनते समय एकाग्रचित्त नहीं होते हैं, आपका मन इधर उधर भटकता है, तो आपको कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। जब भी आप कोई कथा सुने, कोई सत्संग सुने, भागवत सुने, तो आपने उस समय तन से ही नहीं मन से भी कथा में शामिल रहना है। जब आप तन से ही नहीं मन से भी कथा में शामिल रहते हैं, तभी आपको उस कथा का फल प्राप्त होता है। ये नहीं कि आप सशरीर तो कथा में शामिल हैं, परंतु आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। ऐसा करने से आपको कथा का फल कभी प्राप्त नहीं होता। जो सभी पार्षद थे धुंधकारी को लेकर बैकुंठ धाम चले गए। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर से उसी तरह श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सुनाई। 7 दिन तक बड़े भक्ति भाव से श्रोताओं ने मन लगाकर कथा सुनी। फलस्वरूप जिस दिन कथा समाप्त हुई, अनेकों विमान भक्तों के साथ आए, स्वयं भगवान भी साथ में आए। भगवान के प्रकट होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे, जय जयकार शब्द गूंजने लगा। गोकर्ण को हृदय से लगाकर भगवान ने अपने जैसा स्वरूप प्रदान किया गोकर्ण को। वहां उपस्थित जो श्रोता थे, जिन्होंने मन लगाकर साप्ताहिक कथा श्रवण की, प्रभु ने उन्हें भी अपने जैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया और उस दिव्य लोक भेज दिया जहां योगी जन जाते हैं। जिन लोगों ने गोकर्ण की कथा को सुना वो फिर लौटकर वापस नहीं आए, अर्थात वो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। एक बार सुन लेने से प्राणी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और यदि श्राद्ध में ये पाठ किया जाए तो पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।